नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं कीर्ति वैभव। आज हम खड़े हैं सिवान के गला मंडी में, जो कि पूरी तरीके से सील है। यहाँ के आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरी तरीके से सील है। ये गला मंडी थोक विक्रेताओं की मंडी है। इसमें दाल, चावल, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, पशु आहार, ये सब थोक में मिलता है। ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ कालाबाजारी हो रही है। सील होने के बाद भी जो दुकानदार हैं वो लोगों को चुपके से दुकान खोलकर और सामान दे रहे हैं। कुछ ऐसी भी सामग्री है जो खराब होने वाली है, जिसको लेकर जो व्यवसायी हैं वो बहुत परेशान हैं। हम यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या यहाँ सच में कालाबाजारी हो रही है, या अगर सील है तो बिल्कुल उसी तरह से काम हो रहा है जैसे एक सील जब होता है एरिया उसमें होता है। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ कालाबाजारी हो रही है, जो दुकानें बंद हैं फिर भी उसको खोल के लोगों को सामान दिया जा रहा है। क्या ये बात सही है? कोई कोई कर रहा होगा, लेकिन पूर्णतः दुकानें सब बंद हैं और सारे सामान दुकान के अंदर ख़राब हो रही हैं। प्रशासन से आग्रह है कि कम से कम एक टाइम दिया जाए हम लोगों को कि जो दुकान खुले और सामान ये हो, कम से कम डैमेज ना हो हम लोग का सामान। इसका क्षतिपूर्ति मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। सामान जो सड़ रहा है सामान किसी तरह से हम लोग और ज़्यादातर इधर पशु का सामान सब चारा, ये दाल वगैरह मिलता है, वो सब भी परेशान है सब कृषक लोग। तो इसको ध्यान रखते हुए प्रशासन से आग्रह है कि एक टाइम दिया जाए हम लोगों को इस टाइम पर दुकान खुलने के लिए। इनका कहना है कि प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि एक टाइम दिया जाए जिसके अंतर्गत ये लोग दुकानें खोलें और सभी लोग उस टाइम का पालन करें और लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। जितने भी सामान जो खराब हो रहे हैं, जो खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं जो सड़ रही हैं, उसका उपयोग हो। आइए हम किसी अन्य व्यवसायी से जानेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं। वही जो सामान सड़ रहा है, गल रहा है, वही सामान लोग दुकान अपना खोल कर किसी भाव पर कम बेस भाव में दे देते हैं। कम बेस भाव में लोग दे देते हैं कि हमारा सड़ेगा तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए 10 रुपये की चीज़ हम लोग बेच रहे हैं 9 रुपये में, 8 रुपये में सड़ रहा है। मसूर का दाल सड़ रहा है, अरहर का दाल सड़ रहा है, कौन चीज़ नहीं सड़ रहा है। तो इसमें सरकार कहे 2 घंटा 3 घंटे का टाइम दे इसमें हम लोग के लिए। इन लोगों का यही कहना है कि जो प्रशासन है यहाँ की, इनको समय दे, 2-3 घंटे का समय दे जिसमें ये लोग अपना व्यापार कर सके, जितने भी खराब हो रही चीज़ें हैं उसको निकाल सके। सर, 3 महीने लॉकडाउन चला था, उसमें भी तो आपके सामान बहुत सारे खराब हो रहे होंगे। बहुत इसी तरह से लोग दुकान खोलकर, फाटक खोलकर लोग दे देते हैं। 5 रुपये का धन 4 रुपये में देते हैं लोग लेकर। सर, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि लॉकडाउन के बाद जितने भी लोग जो सामान को स्टोर किए हुए हैं, जितने भी लोग अपने गोदाम में जो सामान भरे हुए हैं, और माल तो अभी आ नहीं रहा है, चारों तरफ सील है एरिया, कुछ जगह जो है वो सील है, वो माल आ नहीं रहा है, तो वो लोग अपना जो सामान है वो दाम बढ़ा कर दे रहे हैं। नहीं, टोटल इधर गालापट्टी गाँव जो सोमानी भवन है इधर अस्पताल रोड में, वो दाम बढ़ा कर बेच रहा है। आटा बेच रहा है 650 का, जो कि आटा हम लोग 650 का बेच रहे हैं। और सोमानी भवन जो दाल हम लोग बेच रहे हैं 8300 8500 को बेच रहा है सोमानी भवन। इधर तो सब बंद है, और जो सड़ रहा है, गल रहा है, 8 रुपये की चीज़ 5 रुपये में देकर निकाल लेते हैं हम लोग। यही है इनका कहना है कि जितने भी खराब हो रही जो वस्तुएं हैं, जितना भी सामान है जो खराब हो रहा है, वो इसको अगर वो 8 रुपये की है तो 5 रुपये 4 रुपये ऐसे करके ये अपने सामान को यूज़ कर रहे हैं, लोगों तक दे रहे हैं। इनका हर किसी का यही आग्रह है प्रशासन से कि वो एक समय दे, एक समय निर्धारित करे जिसमें ये लोग अपना जो सामान है, जो खराब होने वाली जो वस्तुएँ हैं, उसको लोगों तक पहुँचा सके, उसका सही उपयोग कर सके। आइए हम किसी अन्य लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या कालाबाजारी सच में यहाँ हो रही है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। सर, लॉकडाउन में अभी जो एरिया सील हुआ है, कुछ बाहर का भी एरिया जो है वो सील हुआ है, तो वहाँ से आप कैसे माल मंगा रहे हैं? माल तो अभी बाहर से आ नहीं रहा है कहीं से, क्योंकि गली गली बंद है। और रहा बात, ये सिवान का सबसे बड़ा मंडी है, होलसेल मंडी है। यहाँ से हर गांव क्षेत्र छोटा छोटा दुकानदार लोग आते हैं जाते हैं लेके यहाँ पे, और यहाँ से माल मिल नहीं रहा है और इधर उधर से ले जा रहा है, कालाबाजारी हो रहा है। वो महंगा ले जा रहा है, महंगा बेच रहे हैं। गाँव में सब चीज़ उन लोग को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मंडी है, बंद है। बंद होने का अगर बहुत महंगा लोग खरीद रहा है, और बाकी लोग दुकानदार है लोग, उनका भी माल यहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कुछ टाइमिंग मिल जाए, 2 घंटा 4 घंटा डेली या सप्ताह में, ताकि थोड़ा समय निकल जाए, बेचे लो। जो खराब हो रही है वस्तुएं उसको उपयोग खराब हो रहा है वो तो निकल जाए। प्लस ग्रामीण को भी, यहाँ मोहल्ला भी है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, उन लोगों को सामान नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए, जा रहे हैं बहुत दूर दूर लाने। वो महंगा मिल रहा है सामान, मंडी से बाहर जा रहे हैं, महंगा मिल रहा है, मजबूरी है उनका खरीदना।
जी, इनका भी यही कहना है, प्रशासन से ये भी यही मांग कर रहे हैं कि कुछ समय दिया जाए जिसके अंतर्गत ये लोग अपना सामान जो है वो बेचें। कुछ ग्रामीण है जो यहाँ से सस्ते दामों में सामान लेके जाते हैं और छोटे स्तर पर लोगों को महंगा देते हैं। ये सरासर काला बाजारी हुई। ये जो गला मंडी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोहल्ला बसा हुआ है। उन लोगों को भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उन लोगों को खाने के लिए भी जो सामान है, जो बेसिक नीड है, वो नहीं मिल पा रहा है। उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। जितने भी सील एरिया हैं, जितने भी कंटेनमेंट जोन है, उनको पार करके उनको दूर जाकर जो राशन का सामान है वो ले आना पड़ता है। आइए हम किसी अन्य व्यवसायी से जानेंगे कि उनका क्या कहना है और वो क्या चाहते हैं, वो प्रशासन से क्या मांग करते हैं। सर, आप बताइए कि लॉकडाउन की वजह से भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं। अभी भी जो ये एरिया है वो पूरी तरीके से सील है, तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? देखिए, एक तो गल्ला मंडी है और जहाँ थोक दुकान भी है और खुदरा दुकानें भी हैं। आवश्यक वस्तुएं जैसे कि आटा, दाल, चावल, इसके अलावा पशु चारा, चीनी, तेल, सारी वस्तुओं का थोक भी यहाँ मंडी है और खुदरा भी मंडी है। बड़ी तादाद में जब लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन 1 को हम याद करें, 2 को याद करें, उस समय भी यह मंडी खुली हुई थी, क्योंकि यहाँ आवश्यक वस्तुएं होने के कारण से यहाँ खोली गई थी दुकानें। लेकिन बावजूद भी प्रशासन ने अचानक जबरन सोमवार को बंद करा दिया और 1 सप्ताह से लगभग बंद है, 8 दिनों से मंडी, और पूरे हाहाकार पूरे ज़िले के अंदर में मचा हुआ है। स्वाभाविक तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि अगर कहीं मान लीजिए कि दुकानें, अगर एक आध दुकानें अगर खुली होंगी, जैसा कि हॉस्पिटल रोड में जानकारी मिल रही है कि दुकानें वहाँ खुली है, तो स्वाभाविक है कि आपका खदान या सामानी है वो स्वाभाविक तौर पर कालाबाजारी करेगा। और निश्चित ही केवल कालाबाजारी का असर यहाँ नहीं दिखेगा। कालाबाजारी का असर जो छोटी मंडियाँ हैं, जो छोटे छोटे दुकान हैं, छोटे छोटे किराना दुकान है, चूँकि माल की किल्लत होगी तो निश्चित तौर पर उसका दाम बढ़ेगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को, होम सेक्रेटरी को, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को और सिवान के डीएम को भी इसकी सूचना दी है। और हम लोगों ने डिमांड किया है कि चूँकि आवश्यक वस्तुएं यहाँ मिलती है, इसलिए अविलंब इसको दुकानों को खोला जाए। अगर दुकानें नहीं खोली जाती है तो निश्चित तौर पर पूरे ज़िले के अंदर में जो हाहाकार की स्थिति मचेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम यह भी जानकारी आपको दें कि पटना के अंदर में फिर से लॉकडाउन किया गया है। 10 तारीख से 16 तारीख तक वहाँ लॉकडाउन है। शाम में 3 घंटे और सुबह में 4 घंटे वहाँ दुकानें खुल रही है, लेकिन बावजूद यहाँ क्यों नहीं खोली जा सकती है। इसके अलावा भी जो ज़रूरी सेवाएं हैं वह सारी आपूर्ति प्रशासन खुद कर रही है। प्रशासन की पूरी तरह से नाकामी है। अगर यहाँ लॉकडाउन लंबा चल रहा है तो निश्चित तौर पर इसको सिवान को डीएम को सोचना चाहिए, सिवान के जिला प्रशासन को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। निश्चित तौर पर जब हाहाकार मचेगी तो जिले के अंदर में कोई अप्रिय स्थिति भी बन सकती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को होगी। एक जानकारी आपको और दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक फैसला लिया है। उसने कहा है कि सप्ताह में 2 दिन हम बंद करेंगे, शनिवार और रविवार। यह भी एक हो सकता है। हमारा कहना है कि अगर 4 घंटे 5 घंटे भी अगर दुकानों को खुलने की छूट दी जाए तो निश्चित तौर पर सारी समस्याओं का निष्पादन हो जाएगा। इसका अंदाज़ा प्रशासन को नहीं है। और हालांकि हम लोगों ने डीएम साहब से मिलने की भी कोशिश की है, अलग अलग माध्यमों से बातचीत करने की कोशिश की है, उनको मिलने की फुर्सत नहीं है। सवाल है कि कैसे जिलाधिकारी हैं, कैसे बने हुए हैं, उनको किस बात के लिए बनाया गया है, उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। निश्चित ही इस तरह की स्थिति अगर बनी रहेगी तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि लॉकडाउन को तोड़कर लोग आंदोलन की स्थिति में जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का कहना है कि जो यहाँ के डीएम हैं उनको फुर्सत नहीं है, ये लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से अलग अलग स्तर पे चिट्ठियाँ भी दी गई हैं, तो वहाँ पे बताया गया है कि हमें कुछ समय दिया जाए। मांग किया जा रहा है प्रशासन से कि हमें कुछ समय दिया जाए। जैसे यूपी में अभी जो लॉकडाउन लग रहा है 2 दिन, शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन लग रहा है। इनकी मांग ये भी है कि अगर इस तरह से भी यहाँ पर अगर लगे, शनिवार और रविवार को बंद किया जाए, बाकी अगर कुछ समय दिया जाए, 4 या 5 घंटे भी अगर समय दिया जाए, तो जो हाहाकार की स्थिति है वो नहीं होगी, कालाबाजारी कम हो जाएगी। निश्चित तौर पे अगर ये मंडी जो है ये बंद है तो जो छोटे छोटे जो दुकानें हैं वो औने पौने दाम में सामान जो है वो देंगे, वो बेचेंगे, क्योंकि उनको कमाना है। अगर उन्होंने स्टॉक बना के रखा है, अगर उनका गोदाम भरा हुआ है तो आइए हम किसी अन्य लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है, उनको क्या कुछ परेशानियाँ हो रही हैं।
सर आप बताइए कि अभी सिवान जो ये गला मंडी जो एरिया है ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया, तो क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को हो रही हैं? परेशानी मैडम ये है कि गला मंडी है, ये होलसेल मार्केट है। यहाँ से सारा तेल हटा या कौन बाजार पूरा जाता है, सारा जाता है। तो यहाँ लॉक करने से डीएम को कोई फ़ायदा नहीं है, बशर्ते कि खुदरा दुकान बंद कर दे, सारा बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा ग्राहक के पास माल नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा वो? 500 का चावल किनेगा तो 600 बेचेगा कि नहीं बेचेगा? और कहने मतलब ये है मैडम कि यूपी सरकार आपके बगल में है, रविवार शनिवार को बंद कर दिया, तो आप भी बंद कर दीजिए, यहाँ अलाउ कर दीजिए 9 बजे से 5 बजे तक मार्केट खोलें। जैसे लोग आ रहे हैं, अब लोग सारा लोग दुकानदार अपना आसपास में खड़ा रहा है, अब किसी को मजबूरी है मैं खोल कर दे रहा है, तो प्रशासन क्या कर रहा है कि उठा कर ले जाकर अपना थाना में रख दे रहा है, उसके बाद 4-5 हज़ार रुपये लेकर आउट। ये तो बात अच्छा नहीं है। अब कोई व्यक्ति कोई बैटरी लाया था, हम भी सुने हैं कल है, बैटरी कहीं से बेचारा लाया होगा या कहीं से लाया हो, वो बैटरी उठा कर गया, वो बोला कि 4,000 रुपये मेरा लग गया। इस तरह का धांधली हो गया, प्रशासन को धांधली हो गया कमाने का, किसी को धांधली हो गया। अब कोई को खांसी सर्दी हो रहा है, उठा कर ले जा रहा है, उसका 90,000 रुपया बन जा रहा है सरकारी आंकड़ा से, ये भी सुनने में आ रहा है। अब हमारे मंडी में एगो लड़का गया था कलू नाम का, वो गया दिखाने के लिए अस्पताल में गया, तो उसको खांसी सर्दी, नहा लिया, डबल नहा लिया, पानी बरस के भीग गया, दौड़ गया, उसको ले जाकर उठा कर ले जाकर ला दिया, उसको कोरोना उसका नेगेटिव निकला है। उसके मंडी खराब कर दिया, मंडी खराब कर दिया लोग। अच्छा, उसके बाद भी देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सब लोग सैनिटाइज रख रहा है, सब दुकानदार भी रख रहा है, सैनिटाइज भी सब कोई रख रहा है, उसके बावजूद भी सरकार का भी तो कोई सिस्टम नहीं है कि छिड़काव करे, वो भी नहीं हो रहा है। सारा गला मंडी में बहुत परेशानी है हम लोग का, हम लोग भी गले मंडी के हैं। जी, आपका कहना है कि ये पूरी तरीके से जो है प्रशासन की लापरवाही है? हाँ, ये है, इसलिए लापरवाही है कि अब कोई व्यक्ति भूखा है, उसके पास वहाँ किराटा बगल में खुला है, उसके पास आटा नहीं है, तो कहाँ से लेगा, कहाँ से लाएगा? कहीं से लाएगा ना, तो लाएगा तो महंगा लाएगा, अगल बगल से लाएगा महंगा लगेगा, तब अब प्रशासन कहेगी महंगा हो रहा है। अब आटा बिक रहा था 550 का, अभी बिक रहा 600 650 हो गया, तो ये तो हम लोग पर दबाव आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंडी में आटा, मैदा, चावल सब सड़ रहा है, पानी बरस रहा है, बरसात के मौसम है, तो कौन देगा हम लोग का? अभी चलिए गोदाम में हम लोग दिख रहे हैं, सबका हम लोग का माल सड़ रहा है, बिगड़ रहा है, अभी बंद हो गया, वो माल हम लोग जहाँ जहाँ बिगड़ हटा दे ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कुछ बताया। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। प्रशासन जो है ना ही सैनिटाइज़र का छिड़काव करा रहा है, ना ही कोई उपाय लगा रहा है जिससे जो सामान खराब हो रहा है, जैसे आटा, चावल, पशु आहार, दाल, जितनी भी चीज़ें हैं जो खराब हो रही हैं उसको उपयोग में लाया जाए। भले ही लोग यहाँ चोरी छुपे दे रहे हैं तो उसको सील कर दिया जा रहा है। यहाँ जो आसपास के जो लोग हैं वो उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उनको सामान मिल नहीं रहा है, उनको बहुत ज़्यादा दूर जाके सामान ले आना पड़ रहा है, जितने भी कंटेनमेंट जोन है उसको पार करके जाना पड़ रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पूरी तरीके से बेसिक नीड जो है, जो रोज़मर्रा में हमें चाहिए, वो भी सही मायने में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो कालाबाजारी कर रही हैं। आइए हम किसी अन्य व्यवसायी से जानेंगे कि उनका क्या कहना है, उनको क्या परेशानी है। हर किसी का यही मांग है कि प्रशासन से कि कुछ समय दिया जाए, कुछ ऐसा समय दिया जाए जिसमें जो लोग हैं वो अपने सामान को हटा सके, जितने भी खराब हो रहे हैं सामान उसको हटा सके। सर, अभी जैसे ये आपका एरिया जो सील हुआ है गला मंडी, इसमें आपको क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं? इसमें मैडम परेशानी आ रही है कि जितने भी व्यवसायी का इसमें माल स्टॉक है, पानी बरसने से किसी का छत चू रहा है, किसी को नीचे से नाला से पानी जा रहा है, मतलब माल डैमेज हो रहा है, डिस्कलर हो रहा है, सारा माल करोड़ों का नुकसान होगा। बड़ी मंडी है ये। इसमें कम से कम जिला प्रशासन से, डीएम से हमें अनुरोध है कि कम से कम 5 घंटा का समय दे, 8 से 12 कम से कम समय दे कि कम से कम सारे मतलब सिवान जिला का लोग को जानकारी हो जाए कि 8 से 12 मंडी खुल रही है। सारे व्यापारी आएंगे, अपना ले जाएंगे, कालाबाजारी तो नहीं होगा, माल तो नहीं सड़ेगा। प्रशासन किसी को उठा के टांग के लेके चली जा रही है।
50,000 दो तब छोड़ेंगे, 5,000 दो तो छोड़ेंगे। एक एक अलग ये बीमारी हो गया है। लोग दुकान तो खोलेंगे कम से कम, जो माल सड़ रहा है, कल के डेट में हर व्यापारी के ऊपर कर्जा हो जाएगा, फांसी लगा कर मरेगा, कोई आत्महत्या करेगा, कोई भागेगा सिवान छोड़ के। तब तो कोई प्रशासन नहीं देगा। तब प्रशासन कहाँ से क्या करेगी? प्रशासन इस सब की जिम्मेवारी बनेगी, जितने माल सड़ेगी हम देंगे। ये माल उठवा ले, माल हम लोग का उठवा ले, पेमेंट दे दे। पेमेंट जो बाहर का हम लोग का कर्ज है वो तो पार्टी मानेगा नहीं, सड़ जाएगा, फेंका जाएगा। पैसा देने के पार्टी एक एक मिनट पे फोन आ रहा है, कहाँ से कोई पैसा देगा? फोन आया होगा। इसी तरह प्रशासन से, जिलाधिकारी से निवेदन है कि हम लोग को 5 घंटा का समय दे कि रविवार शनिवार बंद कर दे। रविवार 5 घंटा का समय हम लोग को मिलना चाहिए। चाहे आप जिस समय दीजिए, 5 ही घंटा लोग दुकानदारी करेगा, काला बाजारी तो नहीं होगा। आज हॉस्पिटल रोड में 2-3 दुकान खुली हुई है। 800 का चावल 1000 में बिक रहा है, 600 का आटा 800 में बिक रहा है, 8000 का दाल 8500 में बिक रहा है। ये कितना गलत बात है। क्या आपने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है? हम लोग सब लोग मिलकर जिला प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो रहा है, उनके पास टाइम नहीं है। फिर भी हम लोग अभी जब जब बुलाया जा रहा है तब हम लोग जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका कहना है कि जितनी भी परेशानियां हो रही हैं इसकी सूचना ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से जितनी भी अधिकारियां हैं उनको दी गई है। ये लोग जो हैं हमारे जो डीएम साहब हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो बहुत व्यस्त चल रहे हैं इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई है। आइए हम किसी अन्य लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या परेशानी है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से। कुछ लोगों का मांग ये भी है कि एटलीस्ट कम से कम 5 घंटे का समय इनको दिया जाए, जिसमें जो सामान है जो ख़राब हो रहा है, बरसात का मौसम है, जो छतें हैं वो चू रही हैं, नाला का जो पानी है वो दुकानों में घुस जा रहा है, तो वो सबको ठीक किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। या फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने भी सामान हैं उनको जो प्रशासन है वो ले ले, उसका मुआवजा जो है वो हमें दे दे। आइए हम किसी अन्य लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं। सर अभी जो आपका जो एरिया है गला मंडी का एरिया वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और सारे जो थोक विक्रेता जो जितने भी व्यवसायी हैं या फिर जितने भी दुकान हैं वो सारी इसी मंडी में, तो क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं सर आपको? परेशानी ये है कि हम लोग सुबह जितना भी माल है सब हम लोग को ख़राब हो रहा है। आटा है उसका टाइम 10 दिन का है, हम लोग का माल करीब 8 दिन हो गया है। ये सारा माल हम लोग को फेंकना पड़ेगा, अब कोई लेगा नहीं, सब माने सड़ जाएगा। इसलिए हम लोग को टाइम थोड़ा दिया जाए कि माल निकल जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका यही कहना है कि हमें समय चाहिए, या आप अल्टरनेट करके दीजिए, या पर डे 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना भी समय आप दीजिए, हमें समय चाहिए एक दिन में, ताकि जितनी भी सामान जो ख़राब हो रही हैं उनको हम व्यवस्थित कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। इससे काला बाज़ारी भी कम होगा, भूखमर्रे जो भी हो रहा है वो नहीं होगा, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैमरामैन आशीष के साथ कीर्ति वैभव, ATN लाइव सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।